क्लास में हम लोग कुछ स्पेसिफिक पवनों के नाम देख रहे थे और मैंने आपको बोला भी था कि कितने सारे प्रकार के पवनों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में चिनूक कर चुके थे। अब सिरोको, नेक्स्ट है आपका सिरोको। अच्छा, वो वाला पेज ज़रूर खोल के रखना, या आपके पास अगर नोट्स हैं तो खोल के रखना, जहाँ पे मैंने एक पूरी की पूरी टेबल बनाई थी। ठीक है, वो टेबल में थोड़ा सा मैच करते जाना कि कोई छूट ना जाए। अगर छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट कर देना यूट्यूब फ्रेंड्स। बाकी तो क्लास में हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सारा किया ही था। अब सिरों को क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, एक गर्म है, शुष्क और रेत से भरी हवा है। ठीक है, कहाँ चलती है, ये चलती है आपके सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में चलती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो सहारा के उत्तरी भाग से चलकर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट करती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वर्षा को इसकी जो वर्षा होती है ना, वो एक्चुअली रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लाल रेत होती है ना सहारा का, वो लेके आती है अपने साथ। ठीक है, तो सिरोको का यही मेन पॉइंट है कि वो जो आपका रक्त वर्षा। ठीक, अब लिखिए थोड़ा सा इसको कि ये आपके कहाँ पे बनेगी, गर्म शुष्क है, गर्म है और रेत है। तो गर्म शुष्क है और रेत है। इम्पॉर्टेंट टॉक क्या है, आपकी रक्त वर्षा, रक्त वर्षा या ब्लड रेन। ठीक है, ब्लड रेन इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको इसको पहले बताया। कहाँ है, आपके सहारा के, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान के उत्तर से भूमध्य सागर के इटली स्पेन तक। सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग से आपके यहाँ भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के में आपकी इटली और स्पेन, स्पेन में प्रविष्ट करती है, करती है। ठीक है, प्रवेश करती। अच्छा, स्पेसिफिक नेम मेनली पूछा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि स्पेसिफिक नेम सबका याद रहे। अब ये रक्त वर्षा इसका मेन पॉइंट है, इसीलिए दिमाग में ये तुम्हारे रहना चाहिए। मैं भी अपने टाइम में इसको दिमाग में रखी थी। अच्छा, अब जब इटली में ये होती है ना, तो इटली में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसे गिबली कहते हैं, और ट्यूनेशिया में इसको में चिली आदि नाम से इसे पुकारते हैं। ठीक है, तो हर एक एरिया का अपना है। तो इटली में क्या कहते हैं, इटली में इसे खमसिन कहेंगे, खमसिन। ठीक है, और आपके इधर लीबिया में, लीबिया में इसे क्या कहेंगे, गिबली। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो ये पार्ट है ना, आपके चिली, कहाँ कहेंगे, ट्यूनीशिया में, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में इसे कहाँ कह क्या कहेंगे, चिली कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने अपने अलग अलग जगहों पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वर्षा होती है ना, ये वर्षा आपके बहुत विनाशकारी होती है, फसलों के लिए विनाशकारी होती है, आपके जो फल सब्जियां वनस्पतियां इन सब के लिए रहती हैं। और जैसे ये फ्लावर्स पे पड़ते हैं ना, तो फूल के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये ब्लड रेन जो है काफ़ी हानिकारक है। ये लाल रंग इसकी भी लाल रेत वहाँ से लेके आती है। स्पेन में भी इसको लेवेश कहते हैं। लिखना है तो लिख लो भैया, स्पेन में इसको लेवेश कहते हैं, क्योंकि स्पेन में इंजर करती है तो वहाँ का लोकल नेम थोड़ा सा मानना चाहिए। आपके मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मिस्र में इसे कमसिन कहते हैं और इटली में इसे सिरोको कहते हैं एक्चुअली। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम लिखिए, ब्लैक रोलर। ठीक है,
ये कुछ नहीं, सिंपल सा है। ये आपके उत्तरी अमेरिका में विशाल मैदानों में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के शुष्क मैदानों में, के शुष्क या एरिड जोन में, एरिड प्लेन्स में, मैदानों में चलने वाली गर्म और गर्म हवा है। मैदानों में चलने वाली कैसी हवा है? गर्म हवा है। गर्म और शुष्क पवन है, शुष्क पवन है। ठीक है, इसके लिए इतना ही है। ब्लैक लोरल हो गया। अब देखो आपके हम मटन, हम मटन, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया है। हर मटन, ठीक है, हर मटन क्या पूछा था कि डॉक्टर पवने किसे कहते हैं एक्चुअली। तो आप बोलना कि ये हर मटन जो है ये डॉक्टर पवने होती है। और ये एक्चुअली आपके कहाँ पर है? ये आपके सहारा रेगिस्तान है। पहली बात, अगर इसके इंटीरियर में ज़्यादा पूछते तो है नहीं कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, पर फिर भी हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था कि उत्तर पूर्व से पूर्वी दिशा की ओर से आपके पश्चिमी दिशा तक चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। रेतीला मैदान है, सहारा रेगिस्तान है, तो नॉर्मली गर्म तो हो गई। तो आप क्या कहोगे इसको कि ये आपके सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा, उत्तर पूर्व प्लस पूर्वी दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व से पूर्वी दिशा से आपके पश्चिम दिशा, पश्चिमी दिशा में चलने वाले, ठीक है, दिशा में चलने वाले पवन है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो अफ्रीका को, पश्चिमी तट को जो उष्ण और आर्द्र स्थितियों में जो शुष्कता लाती है, उससे मौसम क्या हो जाता है? वहाँ का सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। क्योंकि ये शुष्कता है वो कहाँ पर लाएगी? अफ्रीका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में ये जो उष्ण और आर्द्र परिस्थितियां हैं, वहाँ पर ये शुष्क हवा जब चलती है तो हेल्थ और मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है। तो ये किसके लिए हेल्थ कारक है? अफ्रीका के पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर किसको तट पर किसको करती है हल्का फुल्का? क्योंकि यहाँ पर कैसी पवनें चलती है? आर्द्र और शुष्क, ठीक है, आर्द्र और शुष्क। इसलिए इन्हें क्या हो जाता है? इन्हें क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे स्टार बना के वो डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन है। यही पूछा था एग्जाम में कि डॉक्टर पवन किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद देखो नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर मैच कर लेना थोड़ा सा टेबल से, आप लोग टेबल से मैच कर लेना। और नॉर वेस्टर क्या है? ये आपके न्यूजीलैंड में चलने वाली है पवन है। न्यूजीलैंड में चलने वाले गर्म और शुष्क, चलने वाले गर्म और शुष्क, ठीक है। देखो कुछ ठंडी पवन के नाम देख लेते हैं। ठंडी पवन है जो कि स्थानीय है, जिसमें आपका पहला पड़ जाएगा, मान लो कुछ भी ले लो, इतने सारे तो लिखे हैं। मिस्ट्रल लिख लेते हैं अगर, मिस्ट्रल, ये कहाँ पर होती है? ये एक्चुअली फ्रांस में, फ्रांस में जब हम लोग पढ़े थे यूरोप का, तो देखना यूरोप में मैंने रोन नदी बताई थी, ठीक है, रोन नदी है। तो उस रोन नदी में जो फ्रांस में जो रोन नदी की घाटी है, उससे होकर ये भूमध्य सागर की ओर चलती है, ठीक है।
तो आप बोलोगे कि जो मिस्टल भवनें हैं आपके कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? उत्पन्न तो होती है आपके आल्प्स पर्वत पर, आल्प्स पर्वत पर, ठीक है। और चलती कहाँ से कहाँ तक है? फ्रांस में आल्प्स हैं, फ्रांस में आपके रोन नदी से आपके कहाँ तक जाती है? रोन नदी से आपके कहाँ तक जाती है? रोन नदी से ये आपके भूमध्य सागर, ठीक है। रोन नदी से ये भूमध्य सागर की ओर जाती है। एक्चुअली जो ये रोन नदी की घाटी से होकर, बोलना कि रोन नदी की घाटी, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब ये है तो एक तो ठंडी आपकी है, तो ये जो है ना रोन डेल्टा तथा लायंस की जो खाड़ी है वहाँ पर चलती है। तो आप बोलोगे कि मेनली ये कहाँ पे चलती है? बहुत सारे नाम देते हैं ऑप्शंस में, तो क्या रहेगा पता तो नहीं है। तो बोला रोन डेल्टा और आपके जो लायंस है ना वहाँ की घाटी, लायंस लायंस की खाड़ी, लायंस की खाड़ी पे ये मुख्यतः चलती है वही कि बहुत ठंडी है, शुष्क है और तेज गति से चलती है। ये बताना पड़ेगा आपको कि एक स्थानीय ऐसी पवन है कि ये तेज गति से चलती है, ठंडी पड़ती है, शुष्क होती है और ये जो आपका जो हिमांक है उससे भी नीचे जा जाती है ये हवा, ठीक है। आप बोलोगे कि हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, हिमांक से नीचे, ठीक है। फिर ठंडी, शुष्क प्लस तेज गति, तेज, ओके। ये आपका क्या है? ये आपका मिस्टल है। फिर बोरा देखो, बोरा क्या है? ये आपके मध्य यूरोप में चलती है। नेक्स्ट है आपका बोरा। बोरा जो है आपका मध्य यूरोप में चलती है, मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों, उत्तर पूर्वी पर्वतों, उत्तर पूर्वी पर्वतों क्या है आपके? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। क्या बोलोगे? यहाँ से आपके जो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर, उस एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है, ठीक है। रिवीजन प्लीज मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। अब इसमें देखो क्या है कि इटली और युगोस्लाविया सबसे अधिक प्रभावित है इस हवा से, ठीक है। तो बोरा जो है अगर बोला जाए तो बोरा एक लैटिन वर्ड का वर्ड है, तो इसका अर्थ क्या होता है? उत्तरी। बोरा क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या है? उत्तरी, जिसका अर्थ क्या है? उत्तरी, ठीक है। तो प्रभावित किसको करती है? युगोस्लाविया और आपके इटली को सबसे अधिक प्रभावित, अधिक करती है किसको? आपके इटली प्लस युगोस्लाविया, इटली और युगोस्लाविया को, ठीक है। आगे देखें, फिर देखो आपका जोरन, जोरन ये आपके जो जूरा पर्वत है ना, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। तो वहां से ये जेनेवा झील जो कि इटली है वहां तक बहती, लेकिन चलने का जो समय है इसका ये थोड़ा सा यूनिक है। तो आप स्टार बना के लिख सकते हो यहाँ पे, स्टार बना रात के समय, रात के समय चलने वाली आपकी ठंडी व शुष्क, ठंडी है प्लस शुष्क है, ठीक है। ये ठंडी है और शुष्क है और चलती कब कब है आपके? जो जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से जेनेवा झील इटली तक,
जूरा पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, से आपके कहाँ तक? आपके ये जो जिनेवा झील है इटली तक। ठीक है, जिनेवा झील इटली तक। ये आपका क्या था? ये आपका जोरन था। अब लिखो ब्लिजर्ड या हिम झंझावत। ठीक है, ब्लिजर्ड या हिम झंझावत। ब्लिजर्ड या हिम झंझावत। एक्चुअली ये जो है ना, बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय पवन है। तो इसको थोड़ा सा स्टार बनाना है और आप बोलोगे बर्फ के कणों, यानी कि आपके आइस पार्टिकल्स से युक्त ठंडी पवनें हैं। ठीक है, पवनें मेनली इसका जो पार्टिकल्स है वो उसके लिए है। तो इसका मतलब क्या कि रूस के जो बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र हो गया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि के क्षेत्रों में चलती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे रूस का साइबेरिया, रूस के साइबेरिया, कनाडा प्लस आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये तीनों जगह को प्रभावित करती है। इवन हम लोगों ने उस टेबल में भी लिखा है। अब साइबेरिया क्षेत्र में ये जो ब्लिजर्ड है ना, इसका मेन नाम क्या है? बुरान। इस एरिया में इस ब्लिजर्ड को नाम जो है लोकल, वो क्या है? बुरान। ठीक, बुरान नाम से इस ब्लिजर्ड को हम लोग जानते हैं। फिर लेवांटर है। लेवांटर आपके स्पेन, फ्रांस में प्रभावित होने वाली बहुत शक्तिशाली पूर्वी ठंडी पवनें हैं। लिख लेना, लेवांटर कहाँ पर है आपके? लेवांटर आपके दक्षिणी स्पेन, फ्रांस में इफेक्ट करने वाली अत्यधिक शक्तिशाली पूर्वी ठंडी पवन है। पूर्वी ठंडी पवन है। फिर दक्षिणी बस्टर, ठीक, दक्षिणी बस्टर क्या हो गया? ये आपका जो न्यू साउथ वेल्स है ना, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर चलने वाली तेज और शुष्क ठंडी पवनें हैं। तो आप बोलोगे कि न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज व ठंडी पवन है। फिर वीरासेन, वीरासेन जो है ये आपके पेरू और चिली के जो पश्चिमी तट है ना, उस पश्चिमी तट पे चलने वाली समुद्री पवनें हैं। आप लिखो इसको, पेरू तथा चिली, पेरू प्लस चिली। ठीक है, पेरू प्लस चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली आपकी समुद्री पवनें हैं।
ये लोकल है, इसीलिए मैंने इसको लोकल में लिखा। अब पोनंत, पोनंत आपकी जो है ना वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जो आपका इटली का जो कोर्सिका तट है ना, उस तट का और भूमध्य सागर फ्रांस में चलने वाली ठंडी पश्चिमी हवाएं हैं। अच्छा, देखो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे याद की है, मैंने टेबल बनाया, टेबल पर हेडिंग डाला कि स्थानीय पवनें, मुख्य पवनें, ऐसा करके, ठीक है। और उस टेबल में जितने आपके, देखो जहाँ अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका का मैप लो, अगर आपका एशिया है तो एशिया का मैप लो, लेकिन ये मैप हो तो जितने भी कॉन्टिनेंट जितने भी हैं तो उसमें 4-5 मैप्स लग गए, और ये आपको याद रह गया कि हाँ स्थानीय पवनें हैं तो अपने को ऐसे याद करना है, या पवनें का जो पूरा चैप्टर है वो अपने, थ्योरी तो याद रहती है, जगह और उसका विशेष विशेष नाम, जैसे मैंने डॉक्टर पवनें बताया, ठीक है। अब कौन सा मैंने लैटिन वर्ड से यूज़ किया गया पवन बताया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये ही सारी चीज़ें पूछती हैं, ठीक है। तो लिखो पूनंत। पूनंत, ठीक। पूनंत में लिखिए आपके, ये क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहती है। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पर, आपके इटली के कोर्सिका तट, तट, ठीक है, एवं आपके भूमध्य सागरीय फ्रांस, भूमध्य सागरीय फ्रांस, ठीक। यहाँ तक चलने वाली जो आपकी पश्चिमी ठंडी पश्चिमी हवाएं हैं, ओके।